ईरान और अमेरिका में युद्ध जारी है और कहीं ना कहीं खामेनेई की मौत के बाद अब पॉलिटिक्स भी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस हो वो खामेनेई की मौत पर कंडोलेंस की बात कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी इस पर कोई शब्द नहीं निकाल रही है। एकजुट हो रही है पार्टियां। आखिर क्या इस पूरे मामले पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, उनका क्या सोचना है? हमारे साथ नावेद सिकोई जी मौजूद हैं और हमारे साथ मुदित माथुर जी मौजूद हैं, सीनियर पत्रकार उत्तर प्रदेश से। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या लगता है कि जो पार्टियां हैं वो इस ईरान और जो अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है उसको कैश कराने की कोशिश कर रही हैं या उनकी पॉलिटिक्स अपनी जगह है? नहीं, इसमें जो पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स से ये मतलब ही नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज है, जो इंटरनेशनली हम लोगों को देखना है, ये जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका हिंदुस्तान के आम नागरिक के जीवन से जुड़ा सवाल है। क्योंकि जब कभी भी युद्ध होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान जनता का ही होता है। क्योंकि जो आने वाले वक्त में महंगाई और पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, उसकी मार जो है वो कॉमन मैन पे ही आती है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल रिएक्शंस है उसमें ये देखना चाहिए और खास तौर से ये भी देखना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके उल्लंघन होने के बाद जो भारत है उसका क्या रुख है, और भारत को अपना रुख इस पूरे प्रकरण पे साफ तौर पे स्पष्ट करना चाहिए, जो अभी तक खामोश है। लेकिन सर, बहुजन समाज पार्टी का भी कोई रुख नहीं आया, जबकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से रुख सामने ला चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है वो देश की सरकार का अंग नहीं है। जब देश की सरकार का कोई रिएक्शन आता है, कोई स्टैंड आता है, तो उसके बाद बाकी पार्टियां उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टैंड तय करती हैं। तो सबसे पहले तो देश की सरकार और जो सरकार चलाने वाले पार्टियां हैं उनको अपना स्टैंड साफ करना। लेकिन सर, सरकार ने, देश ने कोई स्टैंड नहीं दिया, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड रख रही है। विपक्ष में तो बसपा भी है। वो बिल्कुल रखने के लिए स्वतंत्र है। उनको लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए वो अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। आप बताइए सर, क्या लगता है कि क्या पॉलिटिकाइज हो रहा है ये पूरा मामला, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रख रही जबकि बसपा नहीं रख रही इस पे मुद्दा? देखिए, ये पूरे देश में और दुनिया का ये मुद्दा हो चुका है। मुख्य बात क्या है कि केंद्र बिंदु जो भी फसाद हो रहा है, जो भी कई देशों के बीच में जो एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक है। जैसा कि मुदित सर ने कहा कि आने वाले समय के लिए मानव जाति के लिए, यानी गरीब आदमी के लिए, कॉमन पर्सन के लिए, सबके लिए घातक होगा। क्योंकि युद्ध का अंजाम महंगाई होता है, बेरोजगारी होता है, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। देखिए, दो चीजें स्पष्ट करेंगे। एक ट्रंप, एक इसका कैरेक्टर ट्रंप है, और दूसरा एक मृत्यु हुई है खामनेई की। दो बड़े कैरेक्टर हैं। एक तो ट्रंप की हरकतें जो हैं, जो उनके एक्शंस हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनके बयान हैं, वो दुनिया को परेशान करने वाले हैं और सबसे अधिक भारत को परेशान करने वाले हैं। जिस तरह की उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे सीज फायर वाला झूठा एक बयान दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया। उसके बाद उन्होंने बयान दिया टैरिफ को लेकर भारत पे बहुत दबाव बनाने की कोशिश की। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो कह रहे हैं कि मैं इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा। इस तरह के बयान हमारे कुछ भारतीयों को जिस तरीके से हथकड़ी और बेड़ी पहनाकर भारत में वापस भेजा गया, ये अपमानित करने वाला कृत्य था। पहली चीज तो ये, मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं कि भारत के लिए ट्रंप एक बहुत ही नकारात्मक कैरेक्टर हो गए हैं। भारत सरकार क्या स्टैंड लेती है उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, कूटनीतिक चाल हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, कि स्ट्रैटेजी हो सकती है, और समय का इंतजार कर रही है। लेकिन जो आप कह रहे हो पॉलिटिकल कैसे बना, पॉलिटिकल बनना एक स्वाभाविक बात यह है। एक तो इसके लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में मैं बात करूं, पहली चीज तो ये कि ट्रंप को लेकर पूरी दुनिया में उबाल है। जनता, देश, राष्ट्र सरकारें भले ही उससे उसकी ताकत के आगे डरी हो, लेकिन जनता जो है पूरी दुनिया की, खासतौर से भारत और उत्तर प्रदेश में भी, ट्रंप के तमाम फैसले और इस युद्ध को लेकर, जो युद्ध अनैतिक है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत है, मानव अधिकारों के विपरीत है, एक राष्ट्र, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, ये कोई भी नहीं कह रहा हूं कि ईरान का फेवर करें या ईरान, सवाल इस बात का है कि युद्ध के नियम होते हैं सर। लेकिन हम अगर पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश के लिहाज से लेते हैं तो ऐसा वहां पर बंटवारा क्यों है? मैं बता रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, पहली चीज तो ये कि जो इस युद्ध में खामनेई मारे गए वो एक राष्ट्र के प्रमुख ही नहीं थे,
वो ईरान प्रमुख ही नहीं थे, वो शंकराचार्य थे मुसलमानों के, यानी शिया समुदाय के, खासतौर से पूरे दुनिया में जितने भी शिया मसलक के मुसलमान हैं उनके वो सबसे बड़े धर्मगुरु थे। तो एक धर्मगुरु के लिहाज से उत्तर प्रदेश में पहली चीज तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस युद्ध के बाद में, इस माहौल के बाद में मुसलमान एकजुट हुआ है। जो सुन्नी शिया में बटा हुआ था वो एकजुट हुआ है, और सिर्फ खामनेई के मौत पे सदमा सुन्नी शिया दोनों मना रहे हैं। मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है और वो प्रोटेस्ट कर रही है, और उसके अंदर सरकार को लेकर भी गुस्सा है कि सरकार क्यों नहीं कैंडोलेंस खामनेई की मौत पर नरेंद्र मोदी ने या मुख्यमंत्री ने अपना शोक क्यों नहीं व्यक्त किया। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और जो अब विपक्ष है वो उस पर लपक गया। समाजवादी पार्टी को इस बात का खतरा बना हुआ है अखिलेश यादव को कि कहीं ना हो कि उसकी जो जमीन है, मुस्लिम वोट बैंक जो करीब 20% वोट, करीब 90-95% देता है, उसको तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है। जैसा कि अखिलेश यादव अपने बयानों में कहते हैं, कभी ओवैसी के जरिए, कभी मायावती के जरिए, कभी थर्ड फ्रंट के जरिए, तो उनको ये लग रहा था कि मुसलमान बिखर ना जाए, इसलिए अखिलेश यादव इस मुद्दे पर लपक लिए, क्योंकि मुसलमान बहुत ही इमोशनली खामनेई की मौत को लेकर उससे जुड़ गए हैं। दूसरी चीज है कि मायावती बेसिकली क्या है कि मायावती का पहली चीज तो ये कि जो लोग कह रहे हैं, जो मायावती की धारणा बन गई है, वो बीजेपी के अघोषित अलायंस से जुड़ी हुई है। बीजेपी का स्टैंड बड़ा गोल गोल है, कुछ स्पष्ट नहीं है। बीजेपी ने तो साफ तौर से कह दिया कि भाई मैं बीजेपी कह रहा हूं मैं, बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार ने साफ तौर से ये कह दिया है कि हम शांति चाहते हैं। जिस तरह से हमले हो रहे हैं गल्फ देशों पर, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ईरान पर जो हुआ हमला की शुरुआत की, इसके ऊपर कोई भी उन्होंने अपना विरोध बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने व्यक्त नहीं किया। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष इस मुद्दे को लपक रहा है और जनता की आवाज बनके ये कहना चाह रहा है कि भारत अपने कहीं ना कहीं जो भारत के मूल सिद्धांत हैं कि शांति के साथ में, नियमों के साथ में, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उसके साथ, मानवाधिकारों के साथ में चले। लेकिन भारत ट्रंप के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? क्या नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं? क्या प्रधानमंत्री डरे हुए हैं? क्या कोई टैरिफ का दबाव है या किसी फाइल का दबाव है? इस मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है, और मायावती इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि मायावती के बारे में ये धारणा है, ये सच है या झूठ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो बीजेपी के स्टेप पे, बीजेपी की रणनीति के साथ ही चलती हैं, क्योंकि बीजेपी ने कोई अपनी रणनीति तय नहीं की, इसलिए मायावती ने भी कोई रणनीति। सर, जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दल है वो इस मुद्दे पर बटे हुए हैं, उसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको कि वो उस पर एकजुट नहीं है? वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या उसके अगेंस्ट में एक साथ नहीं खड़े नजर आ रहे हैं, उनके लिए क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये बिखराव की राजनीति तो है ही है, और जो ये सारे इश्यूज होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज होते हैं, पहले के सब आप अगर उठा के रिकॉर्ड देखें तो आपको दिखेगा, जब इस तरह के नेशनल इश्यूज आते हैं तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक हो जाता है। जब ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था उस समय पूरा विपक्ष एक होकर के उसने सरकार का समर्थन किया था कि आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्टैंड पहले जो है वो सरकार को लेना है, उसके बाद जो बहुत सारे दल हैं उनका स्टैंड अपने आप साफ हो जाएगा। जब हमारे देश का ही स्टैंड नहीं क्लियर है तो हम राज्य की पार्टियों का स्टैंड क्लियर हो इसकी अपेक्षा कैसे कर सकते? क्या लगता है सर, ये मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो क्या ये पार्टियां ये पॉलिटिक्स कर रही हैं इस खamenei वाले मामले पर, ईरान वाले मामले पर, जबकि बसपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर है? ये इशू जो है वो किसी वोट बैंक के बंटवारे का नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इशू है जिसको वोट बैंक के मुद्दा बना के छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या बसपा के पीछे क्या वजह लगती है जो अभी तक नहीं आई सामने? बसपा का तो आपको ये चल ही रहा है, बसपा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के इन सब मुद्दों पे पहले भी कहाँ सामने आई थी। विपक्ष लेकिन अगर समाजवादी पार्टी मान रहे हो तो फ्रंट में आ रही है, जबकि दोनों कंपटीशन में बराबर खड़े। कांग्रेस भी तो फ्रंट पे है, कांग्रेस भी फ्रंट पे है। तो मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं। नहीं, वोट बैंक की कोई बात नहीं कर रहा है, ये तो एक ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है जहां हजारों देश पाठशालाओं पे बम फोड़े जा रहे हैं, जहां आपके हॉस्पिटल्स पे बम फोड़े जा रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स का मामला है,
ये खाली आप किसको किसी कम्युनिटी का मामला बना के इस मामले को छोटा नहीं कर सकते। सर क्या लगता है 2027 में जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अभी से लामबंदी करने की कोशिश की गई है इस मुद्दे को यूपी में स्पेशली, क्योंकि भारत में अलग राज्यों में नहीं हो रहा, लेकिन यूपी में जरूर दो जगह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पार्टियां जो विपक्षी हैं। देखिए यूपी में एक चीज ये है कि यूपी के जो विपक्षी दल हैं वो ज्यादातर योगी आदित्यनाथ पे हमला करते हैं। और आप जो बात कह रहे हो, देखिए इस वक्त सही मायने में अगर देखा जाए बसपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन इस वक्त वो हाशिए पर है और किसी भी मुद्दे पर वो मुखर नहीं हो रही है। उसने जाति के कुछ मुद्दों को उठाया, ब्राह्मणों को अपने फेवर में लेने की बात की, उसने कई बार मुसलमानों को अपने फेवर में लेने की बात की, सर्व समाज की बात की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वो बचना चाहती हैं बहन जी हमेशा। और खासतौर से जो मैंने बात कही कि बीजेपी अगर इस मुद्दे को लेकर साइलेंट है तो ये उसको ही फॉलो कर रही हैं बहन जी। मायावती हमेशा बीजेपी की पॉलिसी को पहले समझती हैं, फिर धीरे से उसका समर्थन कर देती हैं। ऐसे में ये मुद्दा पूरा विपक्षी मुद्दा है, ये बात बिल्कुल सही है। ये कहीं ना कहीं मानवता से जुड़ा हुआ है ये मामला, और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय से भी इसलिए जुड़ गया है क्योंकि जो हमले हो रहे हैं उसमें चाहे वो गल्फ कंट्री हो चाहे वो ईरान हो, दोनों ही पक्ष जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे हमारे भारत के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के मजदूर और कई पेशेवर लोग जो हैं वो गल्फ देशों में भी हैं, कई हजारों लाखों की संख्या में ईरान में भी है, स्टूडेंट्स हैं वहां पर, स्कॉलर्स हैं। तो कुल मिला के ये मुद्दा तो है और ये बड़ा मुद्दा है। जहां तक पॉलिटिकल बात है तो पॉलिटिकल बने, कोई भी बड़ा मुद्दा होता है वो पॉलिटिकल बन जाता है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा चुनाव अगले 1 साल के बाद होने वाला है, हर मुद्दा पॉलिटिकल होगा और ये मुद्दा भी इसलिए होगा क्योंकि आने वाला समय प्रभावित हो सकता है। दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि ये युद्ध जो ट्रंप की तानाशाही से हो रहा है और ट्रंप की मुखालिफत हमारा देश जो एक बहुत ताकतवर देश है, वो नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार जीते हैं, एक बड़ा जनाधार, एक दुनिया के बड़े नेता हैं, वो अगर ट्रंप से खुल के उसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं तो ये सवाल उठेंगे और उत्तर प्रदेश से उठने वाला हर सवाल बहुत प्रभावशाली होता है। सर लग रहा है आपको कि 2027 के लिए ये तैयारियां हैं पार्टियों की विपक्ष में जो खड़ी हैं, लेकिन बसपा का कोई स्टैंड ही नहीं है, तो 2027 की स्टैटिक्स लग रही है आपको? ये तो देखिए जब आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या वो है, लेकिन ये सारे मुद्दे जो हैं जो जनता के बीच में हैं वो जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ते हैं और जहां तक विदेश नीति है ये एक बड़ा मुद्दा बनेगी। ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए हमसे। तो हमारे साथ मौजूद थे मुदित माथुर सर और नावेद सिकोई जी। साफ तौर से मानना है कि ये बड़ा मुद्दा आने वाले समय में 2027 के बन सकती है और विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रूप से भी देख रहा है और मायावती एज ए बी पार्टी काम करती आई है, कहीं ना कहीं वो भी हंसिए पर है और ये अब आने वाले समय में ये एक बड़ा मुद्दा प्रदेश के लिए भी उभर कर आएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।